Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Learn Computer Tech. Today we will discuss about computer memory. This is the basic topic of computer. आज हम चीजें स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी क्या है, व्हाई इज मेमोरी इम्पोर्टेंट, मेमोरी क्यों अहम होती है और नीडेड फॉर अ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कितनी टाइप्स होती हैं कंप्यूटर मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी लाइक रैम और परमानेंटली लाइक रोम. कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक फिजिकल डिवाइस होती है जो कि आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है टेम्परेरी भी और परमानेंटली भी. टेम्परेरी जो आपके डाटा को स्टोर करती है वो होती है रैम और जो परमानेंटली आपके डाटा को स्टोर करती है वो होती है रोम. Memory devices utilize integrated circuits and are used by operating system, software and hardware. memory devices जो होते हैं वो IC यानी कि integrated circuits को यूज करते हैं. Next, why is memory important or needed for a computer? memory क्यों important होती है और इसकी क्या जरूरत होती है एक कंप्यूटर के लिए. Each device in a computer operates at different speed. हर जो डिवाइस होती है कंप्यूटर में वो डिफरेंट काम को परफॉर्म करती है डिफरेंट स्पीड के साथ. एंड कंप्यूटर मेमोरी गिव्स योर कंप्यूटर अ प्लेस टू क्विकली एक्सेस डाटा. और कंप्यूटर मेमोरी जो है वो आपके कंप्यूटर को एक जगह प्रोवाइड करती है जहाँ से आप अपने डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. If the CPU had to wait for a secondary storage device like a hard disk drive, a computer would be much slower. अगर आपका सिस्टम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाएगा. बिकॉज जब हम फ्लैश अटैच करते हैं तो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता. तो पहले इससे कॉपी तैयार की जाती है डाटा की, देन उसको मेन मेमोरी के ऊपर लोड किया जाता है, देन सीपीयू आपका जो है वो डाटा को एक्सेस करता है. तो इसलिए जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उससे हम डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. तो कंप्यूटर मेमोरी कितनी मेमोरी की टाइप्स हैं. फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी. Primary memory. This is the main memory of the computer. CPU can directly read or write on this memory. It is fixed on the motherboard of the computer. ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की और सीपीयू क्या करता है, डायरेक्ट जो है वो रीड भी करता है और राइट भी कर सकता है. मेमोरी अपने जो डाटा होता है उसको डायरेक्ट रीड भी करता है और राइट भी करता है. इट इज फिक्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर और ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है. प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक है रैम एंड रोम. रैम, random access memory. RAM is a temporary memory. The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is turned off. That's why it is called volatile memory. RAM क्या होती है, एक temporary memory होती है और जब आपका स्विच ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर और जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे होते हैं और अगर आपने सेव नहीं किया होता तो आपका जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी. इट स्टोर्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड आल्सो द रिजल्ट प्रोसीड बाय द कंप्यूटर टेम्परेरी. Second is ROM, read-only memory. Information stored in ROM is permanent in the nature. ROM में जो आपका डाटा होता है वो permanent स्टोर होता है. It holds the data even if the system is switched off. RAM में क्या था, जब आपका किसी भी वजह से आपका सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती तो आपका जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है. तो रोम में क्या होता है, ये परमानेंट इसमें डाटा
लॉस नहीं होता। It holds the starting instructions for the computer. ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called non-volatile. RAM जो है वो volatile है और ROM non-volatile है। सेकेंड टाइप जो मेमोरी की थी वो है सेकेंडरी मेमोरी। This memory is permanent in nature. It is used to store the different programs and the information permanently which were temporarily stored in RAM. It holds the information till we erase it. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि आपका इसमें से डाटा तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप इसको खुद से रेज नहीं करते। फर्दर इसको भी कैटेगराइज किया गया है बट हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। आज हम स्टडी करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स अरेंज्ड वन ओवर द almost 1/2 inches apart around a spindle. हार्ड डिस्क एक सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क होते हैं जिसको हम प्लेटर कहते हैं और अरेंज की जाती है 1/2 inches apart around a spindle. Discs are made of non-magnetic material like aluminium alloy and coated with 10-20 nanometer of magnetic material. डिस्क होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई होती है लाइक एल्यूमिनियम अलॉय और कोटेड मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोटेड की जाती है 10 to 20 नैनोमीटर। CD drive. CD stand for compact disc. CDs are circular discs that use optical rays, usually lasers, to read and write. CD क्या है? कंपैक्ट डिस्क होती है और ये सर्कुलर डिस्क होती है जो कि ऑप्टिकल रेज को यूज करती है आपके डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए। मोस्टली जो है वो लेजर्स को यूज किया जाता है। दे आर वेरी चीप एज यू कैन गेट 700 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर लेस देन $1। ये बहुत ही एक सस्ता तरीन जरिया है आपके डाटा को स्टोर करने का। CDs are inserted in CD drive built into CPU cabinet. They are portable as you can eject the drive, remove the CD and carry it with you. आप ये पोर्टेबल आपकी गैलेट है कि आप इसको इजीली इजेक्ट करके और अपने साथ भी इसको रख सकते हैं। DVD drive. DVD stand for digital video display. DVD are optical devices that can store 15 times the data held by CD. DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्प्ले है और ये मोर देन 15 टाइम्स आपके CD की निस्बत डाटा को ज़्यादा स्टोर कर सकता है। They are usually used to store rich multimedia files and need high storage capacity. DVD also come in 3 varieties: read only, recordable and rewritable. Pen drive. Pen drive is a portable memory device that uses solid state memory rather than magnetic field or laser to record data. पेन ड्राइव क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है और इसके लिए आपको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और लेज़र की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने पीछे पढ़ा, सीरीज में हम लेज़र को यूज़ करते थे और डीवीडी में हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते थे। तो पेन ड्राइव के लिए हमें किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इट यूजेज अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम। ये यानी कि रैम के सिमिलर है एक्सेप्ट दैट इज नॉन वोलेटाइल। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि ये नॉन वोलेटाइल है। रैम क्या है? आपकी वोलेटाइल है और ये पेन ड्राइव जो है वो नॉन वोलेटाइल है बिकॉज यानी कि आपका जब सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है तो आपका जो पेन ड्राइव से डाटा जो है वो लॉस नहीं होता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड USB ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी।
मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इस चार्ट को देख लेते हैं, बेसिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, फर्स्ट है नेचर। प्राइमरी मेमोरी की नेचर क्या है? द प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड एज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल भी होती है और वोलेटाइल भी होती है, जैसे कि रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी की नेचर क्या है? द सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये आपके डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कि आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो इससे आपके डाटा के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सेव ही रहता है, आपको लॉस नहीं होता। नेक्स्ट, दीज मेमोरीज आर आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, बट आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये आपकी बैकअप मेमोरी और एडिशनल मेमोरी के तौर पर यूज होती है। एक्सेस में मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हम डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं? डेट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसके प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी से आप डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं? डाटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। आपके प्रोसेसर की डाटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो इट इज़ फर्स्ट कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। बस क्या किया जाता है? एक कॉपी तैयार की जाती है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका डाटा सेव होता है उसकी कॉपी तैयार की जाती है टू प्राइमरी मेमोरी, फिर उसको प्राइमरी मेमोरी की तरफ भेज दिया जाता है। ओनली देन सीपीयू कैन एक्सेस, और प्राइमरी मेमोरी से फिर सीपीयू आपका डाटा को एक्सेस करता है। ओके, फॉर्मेशन क्या है प्राइमरी मेमोरी की? इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग डाटा कैन नॉट बी रिटेन इन केस ऑफ पावर फेलियर। अगर भी कोई आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, किसी भी वजह से आपका सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है और आपने अपना डाटा को सेव नहीं किया हुआ, तो वो आपका डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते। बट सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? इट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सो दैट डाटा कैन बी रिटेन इवन आफ्टर पावर फेलियर। आपका सिस्टम अगर ऑफ हो जाता है तो आपका जो ऑलरेडी सेव है डाटा, आप उसको इजीली अगेन जो है वो एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी नॉन वोलेटाइल है। प्राइमरी जो है आपकी वोलेटाइल है और सेकेंडरी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।